शुरुआत होती है अनुपमा से, जो किचन में काम कर रही है। तभी देविका का फोन आता है। देविका बताती है कि उनकी डांस टीम एक बेक्ट इवेंट में परफॉर्म करने वाली है, और मेक्ट की बात यह है कि उस इवेंट की चीफ गेस्ट कोई और नहीं बल्कि खुद अनुपमा है। ये सुनकर अनुपमा थोड़ी नर्वस हो जाती है। वो कहती है, मैं तुझे चीफ गेस्ट जैसी दिखती हूँ क्या? तुझे सामने देखकर मैं डांस भूल जाऊंगी। लेकिन देविका उसे हौसला देती है और बताती है कि इस इवेंट से जो भी पैसा आएगा वो महिला विकास एसोसिएशन को जाएगा। यह सुनकर अनुपमा बहुत खुश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है कोठारी हाउस की तरफ, जहां जोरदार हंगामा चल रहा है। मोटीबा प्रार्थना को डांट रही हैं क्योंकि प्रार्थना ने प्रेग्नेंट होने के बावजूद अपने पति के साथ धूप में खड़े होकर काम किया। मोटीबा कहती हैं, पति का साथ देना धर्म है, लेकिन बाप की पगी उछालना नहीं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। प्रार्थना चुप नहीं रहती। वो पलटकर जवाब देती है कि अंश ने मुझे मजबूर नहीं किया, मैंने अपनी मर्जी से साथ दिया। धूप तो क्या, अगर आग में भी खशा होना पड़े तो मैं अपने पति के साथ खजी रहूंगी। वहीं पास खशा प्रेम ये सब देख रहा होता है। वो तालियां बजाते हुए प्रार्थना का सपोर्ट करता है और घर वालों को खरी खोटी सुनाता है कि वो लोग अपने ही बच्चों का घर उजाड़ने पर तुले हैं। दूसरी तरफ अंश बहुत निराश है। वो अपने बिजनेस के सारे प्रोडक्ट्स डस्टबिन में फेंक रहा है और खुद को लूअर कह रहा है। तभी वहां माही आती है। माही उसे रोकती है और मोटिवेट करती है। वो अनुपमा की एक पुरानी सीख याद दिलाती है। हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पैलेडी यारनाइड हिमसेल्फ 14 सीख याद दिलाती है उसी में हम कुछ अलग क्या कर सकते हैं ये सोचना चाहिए। माही उसे आइडिया देती है कि प्रोडक्ट्स फेंकने के बजाय उनकी पैकेजिंग या प्रेजेंटेशन बदलकर फिर से कोशिश करो। माही की बातों से अंश में फिर से उम्मीद जागती है। अब आते हैं एपिसोड के सबसे बड़े हाईलाइट पर। ईशानी का पहला टीवी एड रिलीज होने वाला है। कोठारी परिवार लैपटॉप के सामने और अनुपमा की चाल छोल के लोग प्रोजेक्टर लगाकर बैठे हैं। सब बहुत एक्साइटेड हैं। काउंटडाउन शुरू होता है। खाने के लोग ज्यादा लाकर अनुपमा की पेट देश में खाने की लोग ज्यादा लाकर को फ्रेंड्स खो के यूजिन बारे और अनुपमा की यूजिन बारे के यूजिन बाराखर के यूजिन बारे के लोग है। एड चलता है। स्क्रीन पर एक लॉकी बर्गर खा रही है और अनुपमा आकर उसे डोसा मिक्स देती है। लेकिन एक मिनट, वो लकी ईशानी नहीं है। जी हाँ, ईशानी को एड से काट दिया गया है और उसकी जगह किसी और मॉडल को ले लिया गया है। ये देखकर सब सन्न रह जाते हैं। पाखी चिल्लाने लगती है। ईशानी रोते हुए डायरेक्टर को फोन करती है तो पता चलता है कि क्लाइंट ने अपनी भतीजी को लेने के लिए ईशानी को रिप्लेस कर दिया। इंडस्ट्री की इस खफी सच्चाई से ईशानी पूरी तरह टूट जाती है। ईशानी डिप्रेशन में चली जाती है। वो कहती है कि यहाँ लोग एक दूसरे का गला काटकर आगे बढ़ते हैं, मैं ये नहीं कर सकती। तभी अनुपमा एक सांप सीही का बोर्ड लेकर आती है। अनुपमा ईशानी को एक बहुत ही प्यारी बात समझाती है। बेटा, जब बचपन में हम ये गेम खेलते थे और 99 पर पहुंचकर बड़ा वाला सांप काट लेता था तो क्या हम गेम छोड़ देते थे? नहीं ना, हम फिर से खेलते थे जब तक जीत न जाए। जिंदगी भी ऐसी ही है। अभी तुम्हें सांप ने काटा है, धोखा मिला है, तुम नीचे आ गई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खेल छोड़ दो। फिर से पासा फेंको, फिर से जीतो। अनुपमा की इन बातों से ईशानी और पूरी टीम को नई हिम्मत मिलती है और वे हार न मानने का फैसला करते हैं। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा मिठाई का डिब्बा लेकर कोठारी हाउस पहुंच जाती है और वहां जाकर वो बिजनेस डील में अपना 50% हिस्सा मांगती है। आखिर अनुपमा के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या वो चाल को बचा पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा।